नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत हमारे चीफ मिनिस्टर्स जो अलग अलग राज्य के हैं उनके एसेट्स, एजुकेशन बैकग्राउंड प्लस उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है उसके बारे में कुछ टिप्पणी की है जो हमें पता चलता है। पर इससे पहले कि हम उस डिस्कशन में जाएं, आई वुड वांट यू टू जस्ट हैव अ लाइट मोमेंट हियर एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस। शायद एक कॉमन इंसान जिसके अकाउंट में सैलरी आती है तो उसकी खुशी का इस तरह से इजहार होता होगा और कुछ ही देर में उस फोन में इतने बीप होते हैं और इतने मैसेजेस आते हैं कि आप समझ सकते हैं। पहला कटा आपका द होम ईएमआई, देन गॉट योर कार लोन ईएमआई, देन गॉट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटो डेबिटेड, एलआईसी आपका ऑटो डेबिटेड है, क्रेडिट कार्ड बिल ऑटो डेबिटेड, फोन बिल ऑटो डेबिटेड, मेडिकल इंश्योरेंस ऑटो डेबिटेड और लास्ट में एक बीप बजता है, प्लीज मेंटेन मिनिमम बैलेंस। ये सच्चाई है मिडिल क्लास ट्रैप की, ये सच्चाई है लो इनकम ग्रुप की। और इस सच्चाई से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और सच्चाई का पता चलता है जो एडीआर हमारे सामने उजागर कर रहा है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बताया कि हमारे टोटल 28 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे टोटल 30 सीएम्स के अगर हमने देखे एसेट्स तो उनमें से 29 मुख्यमंत्री, 29 आउट ऑफ 30 दे आर द करोड़पतिज ऑफ आवर कंट्री। करोड़पति हैं। और चर्चा करते हैं और कुछ देखते हैं, आपको डिटेल में दिखाते हैं। खैर, 28 स्टेट चीफ मिनिस्टर्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, पुडुचेरी ऑल्सो हैव द चीफ मिनिस्टर्स। और इन 28 या प्लस 2 30 में से 29 तो करोड़पति हैं। आपके सामने एक बार वापस से कुछ चीजें हैं, देखिएगा। आपको पता होगा लास्ट में अभी क्या किया गया है, दादर नागर हवेली और दमन दीव को जोड़ दिया गया, वो अब एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो जिनके दिमाग में 9 यूनियन टेरिटरी का है अब वो 8 हो चुकी हैं। तो इस चीज से आप अपडेट रखिएगा। नीचे कमेंट करके कुछ हमें जरूर बताइएगा कि भारत में जब ABC हिसाब से जब स्टेट बन रहे थे उस समय, तब आप हमें जरूर बताइएगा इनमें से कौन सा स्टेट उस समय नहीं था। और हम आपसे नाम जानना चाहेंगे कि आप इसमें से हमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम जो अभी आपको पता हो तो बताइएगा। झारखंड, कर्नाटक और केरला, इनके मुख्यमंत्री का नाम। वैसे आपको यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। एडीआर ने कुछ एनालिसिस किया है। 3% ऑफ ईच ऑफ द सीएम्स आर क्लास 10 पास एंड डॉक्टरेट एंड डिप्लोमा होल्डर्स। इन एडिशन 10% ऑफ द सीएम्स सेड दे वर 12th पास एज पर देयर इलेक्शन एफिडेविट्स। एडीआर का एनालिसिस है कि 30% हमारे 30 करंट चीफ मिनिस्टर्स का अगर देखा जाए, 37% उनमें से आर ग्रेजुएट्स, 30% पोस्ट ग्रेजुएट्स। मतलब दोनों को अगर मिला दें तो 67% के आसपास ग्रेजुएट एंड अबव है। एक अच्छा नंबर दिखा रहा है कि वी हैव गॉट पॉलिटिक्स इनटू सम एजुकेटेड थिंग आल्सो नाउ। तो 67% अगर कहीं ना कहीं एजुकेशन को ले चुके हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सो दे हैव डेवलप्ड देयर एक्यूमेन आल्सो इन दैट सेंस। Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma is the only one who holds a PhD degree according to the ADR report. एक ही इस समय सीएम है जो चीफ मिनिस्टर है जिनके पास PhD डिग्री है। हालांकि हमारे संविधान में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कहीं पे भी एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बनने का कभी भी एक फंडामेंटल ग्राउंड नहीं माना गया है। पर यह समझ है कि अगर एजुकेशन अच्छे से किसी को रिसीव हो पा रही है तो शायद उसका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा होगा। यह मान्यता बिल्कुल तय है। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और चीज दिखाते हैं आपको। 43% ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। हमारे 67% में खुशी का उजागर तो हम कर रहे थे, अपनी खुशी को इजहार तो हम कर रहे थे, पर अगले ही पॉइंट पे हमारी सारी खुशियां बिल्कुल धड़ाम हो चली हैं। 43% of the CMs, of the total CMs, if they have a criminal charge against them, that's really concerning. और क्रिमिनल चार्ज सिर्फ मामूली नहीं है। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन सब का चार्ज लगा है। तो 43% समवेयर आर द चीफ मिनिस्टर्स हु हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस की बातें जो दिनेश गोस्वामी कमिटी से चलती आ रही है वो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। खैर, आपको बता दें इस पूरे चार्ट में टॉपिंग द लिस्ट इज तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव हु हैज 37 सीरियस चार्जेस अगेंस्ट हिम आउट ऑफ द 64 टोटल केसेस इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर।
He is followed by his neighboring southern state counterpart, Tamil Nadu CM M.K. Stalin, who has 10 serious IPC cases against him. And third in number is Andhra Pradesh CM Y.S. Jagan Mohan Reddy, who has 35 serious IPC cases registered against him. कई बार केसेस पॉलिटिकल चीजों को देखते हुए भी करते हैं, पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, दीज आर सर्टेन ग्रीवियस क्राइम्स, और इनके चार्ज अगर लगे तो आपको सोचना होगा कि आप जिन पे विश्वास रख रहे हैं वो आखिर किस चीज में विश्वास रखते हैं। यह सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। नीचे कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर किसी सीएम के ऊपर या किसी भी एमपी एमएलए के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है जो हीनियस क्राइम हो सकता है, ग्रीवियस क्राइम हो सकता है, आपको क्या लगता है ऐसे इंसान को क्या वाकई में आप चाहते हैं कि वो सीएम या एमपी एमएलए आपका बना रहे, आपका लीडर बना रहे? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई नो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट आई वुड लाइक टू सी हियर कि आपका विचार क्या है। खैर, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और आपको बता दें, इन 30 में से 29 तो करोड़पति हैं, एक बस करोड़पति नहीं बन पाया या नहीं है। So West Bengal CM Mamata Banerjee is the only among her contemporary CMs who is not a crorepati. As per an analysis of poll affidavits, तो क्या किया गया, ये लोग एफिडेविट सबमिट करते हैं एज पर द पोल्स, इन्हीं एफिडेविट्स को स्टडी करके रिपोर्ट निकाली गई जिसमें साफ आया गया 29 ऑफ द 30 करंट चीफ मिनिस्टर्स आर करोड़पतिस बारिंग वन, एंड शी इज द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। अच्छा, संपत्ति भी मामूली नहीं है। अगर हम सिर्फ करोड़पति बोल रहे हैं तो आप घबराइए मत, इस करोड़पति का बहुत बड़ा पैमाना है। अगर आप नंबर 1 पे इस समय देख रहे हैं तो आपके सामने मौजूद है 510 करोड़, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब, 510 करोड़। अब याद करिए फिर से पहला सीन जहां पे मैसेजेस आ रहे थे और शायद 50,000 60,000 जो एक नॉर्मल सैलरी आ रही होगी किसी नॉर्मल इंसान के मोबाइल फोन में, और वो तुरंत कटती चली जा रही है, उससे कंपेयर करिए आप अब इस फैक्ट को, इस फिगर को। नॉर्थ ईस्ट पेमा खंडू 163 करोड़, नवीन पटनायक जी 63 करोड़, विनय रिपिजैन केरला का जो हमने आपसे पूछा 1 करोड़। अगर आप ममता बनर्जी का देखें, शी हैड ओनली 15 लाख, इनका बस 15 लाख का दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, वी आर नॉट पुटिंग इनटू आवर माइंड्स कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वी आर पुटिंग इनटू दैट समवन रियली हैज गॉट बिग एसेट्स, देयर आर चार्जेस, काफी कुछ चल रहा है। ये पैसा ये नहीं दिखा रहा कि आप साफ हैं कि नहीं है, ये पैसा बस दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन है पैसे का। अगर आप सिर्फ इतना ही कंपेयर कर लें, लीडर इफ हैज गॉट 500 प्लस करोड़ एंड मे बी द पॉपुलेशन देयर मे नॉट हैव दैट मच मनी, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का दिक्कत तो आ रहा है, ये समझ में आता है। वी आर नॉट पुटिंग कि कोई गलत कर रहा है सही कर रहा है, या पुटिंग इन कि डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। क्या हाफ ऑफ इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर्स आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब वापस से उसी विचार को निकालते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के रीजनल डेवलपमेंट की कहानी बहुत पुरानी है और चलती रहती है, और वहां के जो लीडर्स हैं, द वंस हु आर लीडिंग द स्टेट्स, हाफ ऑफ इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट, हाफ ऑफ इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट, मतलब 5 तो चीफ मिनिस्टर आपके नॉर्थ ईस्ट से हैं जो कि दे आर हैविंग गुड एसेट्स। 5 out of the 10 richest chief ministers in India are from the northeastern states, with the richest being Arunachal Pradesh's chief minister Pema Khandu. The other 4 CMs in the list of 10 richest chief ministers include Nagaland CM Neiphiu Rio with total assets worth ₹46 crore, followed by Assam Chief Minister Himant Biswa Sharma 17 crore, Meghalaya CM Conrad Sangma with ₹14 crore, and Tripura CM Manik Saha ji with 13 crore rupees. Problem ये नहीं है कि assets है, What is only to be discussed is कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना होगा, और हमें यह भी देखना होगा someone coming from a modest background अगर कहीं पे पहुंच जाता है और उसके बाद अगर एसेट डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेक्सस समझ में आता है। Someone already belonging to a very rich family may not have that interest, पर अगर आप कहीं ना कहीं 5 लाख से अगर 50 करोड़ जा रहे हैं तो कुछ बातें हो सकती हैं उसमें जो हमें सोचनी चाहिए। That requires only one thing, कि क्या हमारे पॉलिटिकल गैलरीज में पैसा चल रहा है, क्या चलता है। आप सुनते होंगे डिफेक्शन के केसेस में साफ समझ में आता है कि पैसा किस कदर चल रहा है। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट पुटिंग आउट एनीवन्स नेम देयर, आई एम जस्ट पुटिंग आउट कि पैसा क्या पॉलिटिकल गैलरीज में चल रहा है। बहुत सारी कमिटीज बनाई गई है और उनका साफ रहा है कि इस पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और मॉनेटरी नेक्सस को तोड़ना होगा।
जब तक ये नहीं टूटेगा, शायद वो इंसान जो कि बहुत बेहतरीन लीडर हो सकता था इस कॉमन मैन में से, वो जब तक निकल के सामने नहीं आ सकता, तब तक असली डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं आएगा। आप नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कौन सी ऐसी कमिटीज हैं जिन्होंने कहा ये कि आप ये जो इलेक्शंस होते हैं ये स्टेट फंडिंग के द्वारा होने चाहिए, ताकि हर उस इंसान को मौका मिल सके जो अपने आप को खड़ा करना चाहता है इलेक्शन में। भाई जिसके पास मान लीजिए 200 करोड़ है, उसको इलेक्शन में खड़े होने में बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 करोड़ 4 करोड़ भी खर्च कर सकता है। समवन हु हैज लॉट ऑफ विजन, हु हैज एन आइडिया, हु थिंक्स अबाउट द कंट्री, और मान लीजिए वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो वो पैसा कहां से आएगा? क्या पैसे के दम पे ही सिर्फ आप इलेक्शन जीते या जीतना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी कमिटीज है जो बोलती थी कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बस आपको इतना ही दिखाना था, और आपसे जो सवाल पूछे हैं उसका नीचे जवाब भी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आपको बता दें वी आर रनिंग एन ऑफर, 20% ऑफ इज रनिंग बाय दिस टाइम। आप कोई भी कोर्स लेंगे और वहां पे जैसे ही आप लगाएंगे CMC इज माई कोड, आप जैसे CMC कोड लगाएंगे आपको फायदा मिल जाएगा, एंड यू विल हैव लॉट ऑफ डिस्काउंट्स इनटू योर कोर्सेज। आरंभ बैच ऑलरेडी हमारा 13 तारीख से चालू है, आप उसको देख सकते हैं। वी हैव लॉन्च आवर फाउंडेशन बैच ऑल्सो, द ऑप्शनल्स आर ऑलरेडी रनिंग, और आपको पूरा पैसा एक बार नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं, एंड वी हैव दिस ऑप्शनल्स आल्सो रनिंग। प्लस द ऑफलाइन बैचेस इन डेली ऑलरेडी स्टार्टेड, द 2 बैचेस, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स। इफ योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स इफ दे आर देयर, यू कैन लेट देम नो CMC इज माई कोड, दे कैन यूज एंड कैन गेट मोर एडिशनल बेनिफिट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।